इंसान अगर खुद को तन्हा समझ ले तो कोई उसकी तन्हाई दूर नहीं कर सकता। क्यों इंसान खुद को तन्हा समझता है? क्यों इंसान समझता है कि मेरा कोई नहीं है? क्यों इंसान इंसानों का मोहताज है जो खुद अपने रब के मोहताज हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी भी खुद नहीं है? इंसान उनका मोहताज है। इंसान खुद को तन्हा क्यों बना लेता है? इंसान खुद को कोने में क्यों रखे हुए है? इंसान क्यों कहता है कि मैं उदास हूँ? इंसान जिंदगी में अगर अपने आप को मसरूफ रखना चाहे तो हमारे पास हजार काम है करने को, हजारों काम है करने को, लेकिन फिर भी इंसान फजूल बातों में अपना वक्त जाया किए जा रहा है। अगर आप देखें कि जिंदगी तो बहुत मुख्तसर है, तो उसे उदासी की नजर क्यों करना? उसे उदासी की नजर ना कीजिए। हर वक्त मुस्कुराया करें, बल्कि मुस्कुराया करें, खुश रहा करें, खुशियां बांटा करें। इंसान खुद को जब तने तनहा और कोने में अलग कर लेता है, सिवाय बीमारियों के उसका और कोई दोस्त नहीं रह जाता। और बीमारी में वैसे भी इंसान इतना डाउन हो जाता है कि फिर कुछ भी करके उसकी जिंदगी में खुशी लौट नहीं आती, क्योंकि वो मेंटली फिजिकली मायूस हो चुका होता है। जिंदगी में करने को इतने सारे काम हैं, ये सिर्फ आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने अपने लिए क्या चुना है? अपने लिए आपने तन्हाई चुनी है या खुशियां चुनी है? तन्हाई में आपने हमेशा मायूसी की बातें ही सोचनी है। थोड़ी देर यूं तन्हा बैठना कि कमरे की लाइट बंद करके जाए नमाज बिछा के अल्लाह से बातें करना, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर व्यूवर्स आप उस तरह तन्हा नहीं हैं, किसी और तरीके से तन्हा, किसी रोड पर चलते जा रहे हैं, किसी कमरे में तन्हा बैठे रोते चले जा रहे हैं, किसी भी ऐसे गम में तन्हाई में बैठे हुए हैं, तो ये सिवाय टेंशन, मेंटली डिसऑर्डर और एबनॉर्मेलिटी और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बीमारियां जो देर पा रहने वाली हैं, आप इनका शिकार हो जाएंगे। बाहर निकलें, कुछ वक्त बाहर गुजारें, ठंडी हवा खाएं। ये सब चीज़ें पैसों से नहीं मिलती। ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, और ये सब आपके पास अवेलेबल है। सिवाय इसके कि आप इन चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश करें। एतबार करें इन बातों पर कि अगर आप अपने आप से खुद मोहब्बत नहीं करेंगे, कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। इंसान खुद को अगर तन्हा बना ले, तन्हा समझ ले, और ज़िंदगी की इतनी मसरूफियात के बावजूद भी अपने आप को रोने धोने में डाल के रखे, तो ज़िंदगी का क्या मज़ा। ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत नेमत अल्लाह ने आपको दी है, उसको आपको खुशी साथ मनाना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसको उदासियों में डालने से बेहतर है कुछ करें। आज ही उठें, अपने लिए कुछ करें, खुशियाँ फैलाएं, खुशियाँ बांटें, कुछ क्रिएट करें। कुछ काम करने को नहीं है, कुछ ऑनलाइन करें। कुछ और करने को नहीं है, कुछ दोस्त बनाएं। फिर भी कुछ करने को नहीं है, कुछ कुकिंग करें। कुछ ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जो आपने अल्लाह के साथ वक्त गुजारा, अल्लाह को मोहब्बत दी, अल्लाह से बातें की, कुछ घर से बाहर जाकर वक्त गुजारा, कुछ अपने कमरे में बैठकर तस्बीहात की। देखिए, एक रूटीन सेट करने से ही इंसान अपने आप को हजार कामों में इन्वॉल्व कर लेता है। फिर आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जो भी गलत बात आपके दिमाग में आती है, वो आप झिड़क देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उन लोगों से उन बातों के बारे में कोई चीज़ रेपिटेटिवली सोच सकें। क्योंकि वो लोग तो जब भी मिलेंगे गलत बात करेंगे। मसरूफ रहने से एक तो आप उन लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, आपके पास वक्त ही नहीं होता। और दूसरी बात कि जब आप उन लोगों से मिलना छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो ज़िंदगी के और भी बहुत सारे ऐसे मराहिल जहाँ आप नेगेटिविटीज़ को झेल रहे थे, वो भी आप भूल जाते हैं। थकावट होती है, आकर सो जाते हैं, टाइम पास हो जाता है। भूख लगती है काम करने से, अच्छा खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ पैसे कमा लेते हैं, कुछ लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात में ऐसे मगन हो जाते हैं कि आपको इर्द गिर्द कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचने लगते हैं। और ऐसा गहवारा इर्द गिर्द अपने बना लेते हैं कि जिसमें आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पॉजिटिव नज़र आने लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा सर्व किया कि कुछ अपना आया, कुछ अपना मिला, कुछ है अब मेरे पास। एनर्जी सी आने लगती है, पावर सी आने लगती है। अगर आपने ये सब नहीं किया और आज भी उलझे हुए हैं उन नेगेटिव लोगों की बातों में, तो अपने आप को बाहर निकालें। आपको अपने आप को इन चीज़ों से निकालने में अपनी मदद खुद करनी होगी। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको इन चीज़ों से निकालने के लिए। अपनी मदद खुद करें। अपने आप को मोहब्बतों के गहवारे में खुद डालें। लोगों के लिए भी ऐसी खुशियाँ क्रिएट करें कि और इतने तने तनहा लोग
जिनको लोगों ने सताया हुआ है, जो वक़्त के सताए हुए, लोगों के सताए हुए, रुलाए हुए, जिनको चोट पहुँची है, उन सबको आप समेट लें। देखें, ज़िंदगी जो है वो इसी खूबसूरती और इसी दोस्ताने का नाम है, जो अगर आप दुनिया में रहने वाले लोगों को बाँटेंगे, तो इंसानियत के साथ ऐसा रवैया भी सवाब है, सदका जारिया है। अपनी मोहब्बतों को बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और लोगों के लिए भी आसानियाँ क्रिएट करें। आज आप अगर कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह अंदर खाते कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उनके डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करें। बी अ गुड लिसनर। कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा सुनाएँ, कुछ अच्छा सुनें और अगर किसी के दिल में कोई गम है, तो उसको सुनें और उसके गम को दूर करने की कोशिश करें, जहाँ तक आपसे हो सके। ज़रूरी नहीं है आप अपना सारा माल उठा के दे दें। किसी को थोड़ा-सा वक़्त देना और उसकी बातों को अच्छे से सुन लेना, उसके दुःख को, ये भी बड़ा सदका जारिया है। ज़िंदगी में हमें ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनको ऐसे लोग मिले हैं, वो उन्हें सँभाल कर नहीं रख सके। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी गम है, उदासी है, उसको दूर करें। ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश में रवां-दवां रखें और मुस्कुराएँ। मुस्कुराना, मुस्कुरा कर किसी को देखना भी सदका जारिया है। मुस्कुराएँ, खुश रहें। मुस्कुराने पर भी आपको सवाब मिलता है। देखें, अगर आप मुस्कुराएँगे तो आपका ब्लड लेवल ठीक रहेगा, आपका चेहरा अच्छा रहेगा, आप पुररौनक नज़र आएँगे। आप मुस्कुराने से पुरएतमाद नज़र आएँगे, आप मुस्कुराने से बहुत खूबसूरत नज़र आएँगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मैच्योरिटी, सेल्फ कंसिस्टेंसी, इन सारे लफ्ज़ों में सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द सेल्फ से रिलेटेड हैं और अगर आप अपने सेल्फ पर वर्क नहीं ना करेंगे, तो फिर ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। कुछ लफ्ज़, कुछ बातें, कुछ काम, कुछ फ़िक्रें, कुछ हरकतें अपने लिए करें, अपने एहसासात को उभारने के लिए और उनको इज़्ज़त देने के लिए। अपने आप को खुद इज़्ज़त दें। मेरी ये बात है, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करती